9 अक्टूबर 2025 की सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। कुछ ही घंटों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक सीमा विवाद है या एक नए युद्ध की शुरुआत? और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो दक्षिण एशिया की स्थिरता को हिला सकता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव की। हम जानेंगे 9 अक्टूबर को क्या हुआ, तालिबान ने कैसी प्रतिक्रिया दी और भारत इस बदलते समीकरण में कहां खड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, पूरी कहानी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, 1893 में ब्रिटिश राज के समय खींची गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। यही विवाद आज भी दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा कांटा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी यह विवाद सुलझा नहीं, बल्कि सीमा पर लगातार झड़पें, गोलीबारी और नियंत्रण बिंदुओं पर टकराव बढ़ते रहे। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान से आतंकवादी संगठन जैसे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। वहीं अफगान तालिबान कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है और नागरिक इलाकों को निशाना बनाता है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की वायुसेना ने अचानक अफगानिस्तान के अंदर 4 इलाकों काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में हवाई हमले किए। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि ये ऑपरेशन टीटीपी के ठिकानों को खत्म करने के लिए किए गए, लेकिन अफगान तालिबान सरकार ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। काबुल से तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस बयान के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। तालिबान ने इस हमले को पाकिस्तान की अधीरता और घबराहट बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सीमावर्ती इलाकों में तालिबान ने पाकिस्तानी चेकपॉइंट्स पर हल्की गोलीबारी की, हालांकि इसे अब तक सीमित संघर्ष माना जा रहा है। तालिबान के नेता ने कहा कि पाकिस्तान टीटीपी और अफगान तालिबान को एक ही चश्मे से देखना बंद करे। असल में तालिबान और टीटीपी दोनों अलग संगठन हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें एक दूसरे से जुड़ा मानता है। पाकिस्तान पहले ही अपने अंदर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकी हमलों से जूझ रहा है। टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के भीतर कई सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए हैं। इसलिए पाकिस्तान की सेना चाहती है कि तालिबान इन समूहों पर कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान इसे अफगानिस्तान की आंतरिक नीति का हिस्सा मानकर इनकार करता है। इससे पाकिस्तान दोहरी मुश्किल में है, एक तरफ घरेलू आतंक, दूसरी तरफ सीमा पार तनाव। अब सवाल उठता है, भारत की इसमें क्या भूमिका है? भारत फिलहाल सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन यह स्थिति भारत के लिए रणनीतिक अवसर भी बन सकती है। पहला, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से उलझा रहता है तो उसकी फोकस भारत सीमा से हटती है। दूसरा, भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा सकता है। तीसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दे सकता है कि वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थक है। हालांकि भारत यह भी जानता है कि तालिबान का शासन पूरी तरह स्थिर नहीं है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। 9 अक्टूबर की घटना सिर्फ एक हमला नहीं, यह दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास का संकेत है। अगर सीमावर्ती झड़पें बढ़ीं, तो दक्षिण एशिया में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल दोनों देश पूर्ण युद्ध की स्थिति में नहीं जाएंगे, लेकिन सीमा पर तनाव लंबे समय तक जारी रह सकता है और यही तनाव भारत के लिए भी एक नया कूटनीतिक मोड़ बन सकता है, जहां उसे संतुलन और सुरक्षा दोनों बनाए रखने होंगे। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष कोई अचानक नहीं है, यह वर्षों पुराने विवाद, आतंकवाद और अविश्वास का परिणाम है। 9 अक्टूबर के हमले ने दिखा दिया कि यह सीमा अब पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? कमेंट में बताइए और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।